92 पे 2 अश्विन स्ट्राइक्स, लेकिन क्या एडवांटेज न्यूजीलैंड है? क्योंकि न्यूजीलैंड इस टर्निंग ट्रैक पे जो कि बहुत ज़्यादा घूम रही है, बहुत ज़्यादा एज मिस कर रही है, एजेस निकल रहे हैं, बैट से मिस हो रहा है, उसमें न्यूजीलैंड ने एकदम सर्वाइव करते हुए 92 पे 2 रन बना चुके हैं। और अभी भी कॉनवे और रचिन रविंद्र क्रीज पर मौजूद है। अश्विन को 2 विकेट मिला है, लेकिन टॉस न्यूजीलैंड ने जीता है, जिसका मतलब है इंडिया लास्ट में बैटिंग करेगी और ये पहले सेशन से ही बॉल स्पिन करना चालू हो चुकी है। और 92 रन इज अ लॉट। सो क्या न्यूजीलैंड टीम ज़्यादा एडवांटेज में है और इंडिया यहाँ से फाइट बैक कर पाएगा? वो तो आगे वाले सेशन में पता चलेगा। लेकिन चलिए इस लंच सेकेंड डे के पहले सेशन को रिव्यू करते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ इस सेशन में। तो पहले टॉम लेथम ने टॉस जीत के न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करने आया और इंडियन टीम में 3 चेंजेस था। वहीं न्यूजीलैंड में सिर्फ एक, मैट हेनरी को चोटिल थे तो उनके बदले मिचेल सैंटनर आया। वहीं इंडियन टीम में 3 चेंजेस, और ये चेंजेस ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस थे, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि खासकर कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्पेशली जब उन्होंने बैक किया था केएल राहुल को कि वी आर बैकिंग अप प्लेयर्स, तो वहाँ लग रहा था कि केएल राहुल हटेंगे नहीं और सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा। तो सरफराज कहीं दिख रहा था कि शायद वो फिर से इस मैच में ना हट जाए, लेकिन ये हमें देखने को नहीं मिला और केएल राहुल इस मैच से ड्रॉप हो चुके हैं। और इंडिया ने टोटल 3 चेंजेस किया, केएल राहुल, फिर हमारे डीएसपी साहब सिराज जी और हमारे थर्ड कुलदीप यादव। इन तीनों हमारे मैच से हट गए और इनके बजाय आए हैं वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि ज़्यादा लेफ्टी है तो एक ऑफ स्पिन ऑप्शन, इसलिए आपने देखा होगा कि सेकेंड और थर्ड में वॉशिंगटन सुंदर को बाद में ऐड किया गया। वहीं सेकंड चेंज था सिराज की जगह आकाशदीप। ये मुझे लग रहा था कि पहले टेस्ट मैच में ही होगा, लेकिन ये सेकंड में हुआ। और वहीं तीसरा, जो गिल तो फिट थे, वो खेलने वाले थे, तो यहाँ पे एक शॉकर जो हम सबको दिखा ज़्यादा वो था केएल राहुल की जगह गिल आए, ना कि सरफराज की जगह। तो इंडियन टीम ने बैक किया सरफराज को उनका 150 के बाद, स्पेशली स्पिनिंग ट्रैक पे, जहाँ पे सरफराज ज़्यादा अटैकिंग शॉट खेल सकते हैं, स्वीप ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, इसलिए स्पिनिंग ट्रैक में सरफराज का होना ज़रूरी था। तो उस हिसाब से ये चेंजेस हुआ। अब टॉस क्योंकि न्यूजीलैंड जीत चुकी है, तो क्या उनके पास पूरा एडवांटेज है, ये अब हमें तब पता चलेगा अगर इंडियन टीम पहले इनिंग्स में लीड लेने में कामयाब ना हो सके, क्योंकि अभी 92 पे 2 है और गलती से इन्होंने, हम बहुत जन बोल रहे हैं 360 300 तक में रोक लेंगे तो अच्छा बात है, लेकिन मेरे हिसाब से 350 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 250 के अंदर इन्हें लपेटना होगा ताकि हम लोग लीड ले सके। 200 250 का अगर हम लीड ले पाए 500 रन के आसपास, तब जाके हमें एडवांटेज, बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, जिसमें हम थर्ड इनिंग्स में ऑल आउट करके फोर्थ इनिंग्स में अच्छे से जीत सकते हैं। क्योंकि अगर 100 रन का लीड हम मिनिमम 100 रन का लीड अगर नहीं लेते हैं, तब इंडिया को ये मैच जीतना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि बॉल अभी बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा है। तो मानते हैं कि सरफराज और ऋषभ पंत जैसे अटैकिंग बैट्समैन, फिर यशस्वी जायसवाल, वो सब संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी एज ए सेफ्टी, एज एन इंडियन फैन और एज ए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इंडिया को 100 रन की लीड लेना होगा, जिसके लिए अभी सबसे बड़ा रोड़ा, भले कॉनवे 44-45 पे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रचिन रविंद्र फिर से इन्हें परेशान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके बैट में बॉल लग रही है। बट अब लेट्स सी कि किस तरह से इंडियन आती है लंच के बाद, वो देखने वाली बात होगी। और आज इस सेशन में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुआ। अगर एक एक चीज़ पे ध्यान दिया जाए तो अश्विन का पहले ओवर में विकेट गिरना, वो अश्विन को कॉन्फिडेंस दे देता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर अश्विन को पहले ओवर में विकेट मिल चुका है, ही बिकम्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बीस्ट ऑफ अ बॉलर। और वही चीज़ हमें देखने को मिला कि टॉम लेथम एकदम प्लम्प अपने विकेट दे के चल गए। उसके बाद एक पार्टनरशिप हुआ कॉनवे और विलियम का, लेकिन जाते जाते फिर से अश्विन ने स्ट्राइक किया और वो तो क्या ही सीन ही थी। और ऋषभ पंत ने लेग साइड में कैच पकड़ा, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि आउट है नॉट आउट है, वो कंफ्यूज थे। लेकिन सरफराज ने कन्विंस किया, नहीं भैया मुझ पर भरोसा कीजिए, जिस तरह से वो एक्शन कर रहे थे कि मैं हूँ मुझ पर भरोसा कीजिए। और उस एक्शन के कारण रोहित शर्मा गए रिव्यू से और पता चला कि एज लगा हुआ है, तो सरफराज को एक विकेट भी जाता है। उनका दिमाग लगाना कि वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे और उनके कारण ये रिव्यू लेके विलियम को विकेट मिला। बट अब लेट्स सी कि किस तरह से न्यूजीलैंड टीम खेलती है, क्योंकि एडवांटेज तो है उनके पास मेरे हिसाब से। अगर आपको कुछ और ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखना है कि न्यूजीलैंड कितना रन बनाते हैं। इंडिया को टारगेट करना 250 से अंदर रोकने का, ताकि इंडिया ह्यूज एडवांटेज के साथ आगे बढ़ सके। और आज मेन फोकस है आज न्यूजीलैंड को ख़त्म करने का।
पहले दिन में और वापस आके बैटिंग स्टार्ट आज कर देने का। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि पुणे वाली पिच टर्न हो रही है, बाउंस हो रही है, जो 3 स्पिनर के साथ इंडियन टीम खेली है। बैटिंग लाइनअप भी लंबा है, 9 तक है कम से कम। बुमराह आकाशदीप को ना गिने तब, आकाशदीप को भी गिन लेंगे तो वो भी आके लप्पे मार सकते हैं, तो 10 तक हो जाता है। लेकिन 9 तक जेन्युइन बैट्समैन है, क्योंकि अभी वॉशिंगटन सुंदर भी 100 बना के आ रहा है, अश्विन का भी हम लोगों ने पारी देखा ही है। तो लेट्स सी क्या होता है, हम लोग मिलेंगे अब लंच के टाइम पे एंड वी विल बी रिव्यूइंग कि किस तरह से ये सेशन गया, कहाँ न्यूजीलैंड स्टैंड करती है। तो जुड़ जाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू एट टी। थैंक यू।